हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में करेंगे, दैट इज स्टेम सेल्स। देखिए, आपके पीसीएस मेंस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट वाज बेस्ड ऑन स्टेम सेल्स। क्वेश्चन रीड कर लीजिए, व्हाट आर स्टेम सेल्स? आई एम सॉरी, so the question was what are stem cells and why they are important। अब देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है कि स्टेम सेल्स क्या है एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2 पूछा गया है what are the potential uses of human stem cells and the obstacles that must be overcome to use them successfully। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि यहां पर स्टेम सेल्स के बारे में पूछा गया है, उसके बाद उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वे फॉरवर्ड पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको 200 वर्ड्स में लिखना है और 12 मार्क का क्वेश्चन था। तो अब हम समझते हैं कि आपके स्टेम सेल्स क्या होते हैं। देखिए, स्टेम सेल्स समझने से पहले आपको पता होना चाहिए सेल्स ही क्या है। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट आर सेल्स, उसके बाद हम स्टेम सेल्स पे मूव करेंगे। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज अ सेल। अब देखिए, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसको कहा जाता है सेल। अब देखिए, आपकी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत से सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिनके पास एक ही सेल है। तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो ही एक सेल परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन का काम, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन का काम, वो ही एक सेल परफॉर्म करेगा। ऑन द अदर हैंड, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो वहां पर क्या है, हर सेल अपना डिफाइंड फंक्शन करता है। अब आपको पता होना चाहिए, जब आपके सेल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यूज। जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स, और जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखेंगे। जब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखेंगे, जब वो सेल्स कंबाइन कर जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यूज, और जब टिश्यूज कंबाइन कर जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है दैट इज ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज एन ऑर्गन। तो हार्ट का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड मिनरल्स, है ना। तो यहां पर क्या है, जो सेल्स हैं उनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है जी। सो यहां पर क्या है, जो सेल्स हैं दे आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है जी। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो यहां पर आपको बहुत से प्रकार के सेल्स देखने को मिलेंगे जिनका डिफरेंट शेप है और डिफरेंट साइज है। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं, दिस इज द जनरल डायग्राम ऑफ अ सेल। आपको हर सेल में, चाहे फिर वो प्रिमिटिव सेल हो, चाहे फिर वो कॉम्प्लेक्स सेल हो, तो यहां पर क्या है, आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी हर सेल में। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ये आपको हर सेल में देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो प्लांट सेल्स होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट आपको दोनों में ही ये 3 चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी। आप फिर चाहे जो भी सेल ले लीजिए। तो सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, दैट इज द आउटर कवरिंग। सो यहां पर क्या है, जो आउटर कवरिंग है उसको हम मेम्ब्रेन कह देते हैं। अब आउटर कवरिंग करेगा क्या, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। सो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो जो सेल है वो प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए उसको एक कवरिंग प्रोवाइड करी गई है, एंड दैट कवरिंग इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है न्यूक्लियस। अब देखिए, न्यूक्लियस होता है द ब्रेन ऑफ द सेल। जितने भी फंक्शंस आपके सेल परफॉर्म करेगा वो
किसकी डायरेक्शन पे करेगा? न्यूक्लियस की डायरेक्शन पे करेगा। सो दिस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली मिड पोर्शन में देखने को मिलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। अब ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये सारा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू न्यूक्लियस एज वेल एज दी ऑर्गेनालीज। जितनी भी ऑर्गेनालीज आपको इसके अंदर देखने को मिल रही हैं, और न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसका काम है? साइटोप्लाज्म का काम है। सो इट इज अ जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको सेल में देखने को मिलता है, जो एक्चुअली में क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन टू दी सेल। सो ये तीन चीजें आपको ऑलमोस्ट हर सेल में देखने को मिलेंगी। सो कंक्लूड करते हैं, सेल क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी क्योंकि मल्टी सेलुलर है, तो यहां पर आपको बहुत से डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट शेप्स के सेल्स देखने को मिलेंगे। जब सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टमक को लेते हैं तो स्टमक क्या करेगा? डाइजेशन। ऐसे ही हार्ट एक ऑर्गन है और वो हार्ट क्या करेगा? पंपिंग ऑफ ब्लड। तो यहां पर क्या है? हर ऑर्गन का एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है जो वो परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर सेल को हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर स्टेम सेल्स? अब देखिए, जो स्टेम सेल है इट इज अ सेल विद द यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इन द बॉडी। अब देखिए, आपको पता है जब रिप्रोडक्शन होती है तो क्या होता है? फीमेल गैमीट और मेल गैमीट फ्यूज होता है और एक सेल फॉर्म होता है। उस सेल को कहा जाता है जाइगोट। उस एक सेल से ही पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो यहां पर क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, उस सेल को कहा जाता है दी स्टेम सेल। उस स्टेम सेल से ही जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जब वो फॉर्म हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? दैट इज दी स्टेम सेल। आई होप आई एम क्लियर। सो यहां पर क्या है? इट हैज अ यूनिक एबिलिटी to develop into specialized cell types in the body. So एक सेल से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जब बन जाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को कहा जाता है दी स्टेम सेल। ठीक है जी। सो ऑल दी स्टेम सेल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोर्स हैव थ्री जनरल प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले, दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रीन्यूइंग देमसेल्व्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स। सो इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? जितने भी स्टेम सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, अगली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है? जितने भी टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, उनका पहला फंक्शन क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग। अब देखिए, जब बेबी छोटा सा होता है तो अडल्ट बन जाता है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब क्या है? उसकी बॉडी में सेल डिवीजन हो रही है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पा रहा है। तो हर स्टेम सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डिवाइड कर सकता है और अपने आप को रिन्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन पे कोई कट लग जाए, जब आपकी स्किन कट लग जाता है तो आपकी स्किन खुद ब खुद हील कर जाती है। वो कैसे करती है? ड्यू टू दी अडल्ट स्टेम सेल्स। सो वो अडल्ट स्टेम सेल्स आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। जब भी आपको कोई चोट लगती है वो अपने आप हील हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? दे कैन रिन्यू देमसेल्व्स, राइट। सो ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, दे आर अनस्पेशलाइज्ड। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है? क्योंकि ये पहली जो सेल है वो हर प्रकार में चेंज हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बना देती है। तो ये खुद में क्या है? अनस्पेशलाइज्ड, जिससे वो स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं। ठीक है जी। थर्ड पार्ट आता है, दे कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स।
डायग्राम देखिए, अब देखिए यहां पर आपको एक सिंगल सेल देखने को मिल रहा है। यही सिंगल सेल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बना देगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे न्यूरॉन है ना, ऐसी मसल्स, जो आपकी मसल्स हैं, इसी से ब्लड बनेगा, ब्लड सेल्स जिनको आरबीसीज या फिर डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, यहीं से ब्लड बनेगा, यहीं से मसल्स बनेंगे, यहीं से हार्ट बनेगा। तो यहां पर क्या है, दे कैन डिफरेंशिएट देमसेल्फ इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये खुद में क्या है, अनस्पेशलाइज्ड, बट ये स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स को जनरेट कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेल को क्या कहा जाएगा, दी स्टेम सेल। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। सो दिस इज दी स्टेम सेल। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। पहला है एम्ब्रायनिक, दूसरा है एडल्ट एंड तीसरा है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। अब देखिए एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स क्या है, these types of cells supply new cells for an embryo as it grows and develops into a baby। तो मैंने आपको बताया जब मेल गमीट और फीमेल गमीट फ्यूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट, एक टाइप ऑफ सेल। वो जो सेल है उसको बोला जाता है एम्ब्रायो। वो एम्ब्रायो ही किस में चेंज हो जाता है, फुल ग्रोन बेबी में। तो यहां पर क्या है, उस पर्टिकुलर सेल को कहा जाता है स्टेम सेल्स, जिनको पर्टिकुलरली क्या कहा जाएगा, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। सो यहां पर क्या है, ये जो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स हैं इनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये हर टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं, कोई भी टाइप ऑफ सेल हो। तो these cells are said to be pluripotent। प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स बना सकते हैं, which means they can change into any cell in the body। फॉर एग्जाम्पल जब जाइगोट या फिर एम्ब्रायो बनता है, वो एम्ब्रायो के बाद ही फुल ग्रोन बेबी बनता है। इसका मतलब वो ही सेल डिवाइड हुआ है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में बने हैं। तो इसका मतलब क्या है, इट कैन चेंज इनटू एनी फॉर्म, कोई भी बॉडी का सेल ये जनरेट कर सकता है। तो इन पर्टिकुलर स्टेम सेल्स को क्या कहा जाता है, द एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। ठीक है जी। प्लूरिपोटेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्म्स में चेंज हो सकता है, बहुत सारी फॉर्म्स में चेंज हो सकता है। ऑलमोस्ट हर प्रकार का सेल जो आपकी बॉडी में पाया जाता है वो उसमें कन्वर्ट, ऑलमोस्ट क्या, रादर 100%, जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में बने हुए हैं वो 100% सेल्स, ये जो स्टेम सेल है, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल है, वो उसको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है जी। सो दिस इज एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। नेक्स्ट आता है अडल्ट स्टेम सेल्स। अब अडल्ट स्टेम सेल्स क्या है, द अडल्ट स्टेम सेल्स सप्लाई न्यू सेल्स as an organism grow and replace the cells that get damaged। जो भी आपकी बॉडी में सेल्स डैमेज हो जाते हैं उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए कौन से स्टेम सेल्स यूज होते हैं, दैट इज अडल्ट स्टेम सेल्स। अडल्ट स्टेम सेल्स अगेन एज द नेम सजेस्ट, जब आपकी बॉडी ग्रो करेगी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है तो वहां पर जो भी डैमेज सेल्स हैं उन डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए क्या बनेंगे, that is adult stem cells। So these cells are said to be multipotent। अब multipotent का मतलब क्या होता है कि ये हर फॉर्म ऑफ सेल में डिवाइड नहीं हो सकता, कुछ ही फॉर्म ऑफ सेल में डिवाइड हो सकता है। प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ये हर फॉर्म ऑफ सेल में डिवाइड हो सकता है। बट मल्टीपोटेंट का मतलब क्या होता है, दे कैन ओनली चेंज इनटू सम सेल्स इन द बॉडी, नॉट एनी सेल। यहां से आपको बात क्लियर हुई है। तो यहां पर कुछ फॉर्म ऑफ सेल्स तो बन सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन हर फॉर्म ऑफ सेल नहीं बन सकता। ऑन द अदर हैंड जब हमने एम्ब्रायनिक स्टेम सेल पढ़ा था तो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल में क्या होता है, वो हर फॉर्म ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है जी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रायनिक एंड adult stem cells।
जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं, जो स्किन सेल्स होते हैं, वो ही यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके स्किन में कट लग जाता है तो यहाँ पर जो आपकी स्किन है वो खुद ब खुद हील हो जाती है, खुद ब खुद सेल्स बन जाते हैं। तो वो कौन से सेल्स हैं? दे आर अडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हो गया तो आपका ब्लड खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। जब भी आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो आपकी बॉडी में से ब्लड निकल जाता है और वहां से आरबीसीज जो आपकी बॉडी में से निकल गए वो खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं कुछ अराउंड 72 आवर्स में। तो यहां पर क्या है, वो खुद ब खुद जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? दे आर नोन एज अडल्ट स्टेम सेल्स। These are multipotent because they can only change into some cells. हर सेल में चेंज नहीं हो सकते, कुछ ही सेल्स में चेंज हो सकते हैं। So these are adult stem cells. नेक्स्ट चलते हैं, that is induced pluripotent stem cells. अब देखिए यहां पर वर्ड यूज हुआ है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? इन स्टेम सेल्स को हमने लैबोरेटरी में बनाया है, ये हमारी बॉडी जनरेट नहीं कर रही, बट these are the stem cells that scientists make in the laboratory. So यहां पर साइंटिस्ट इसको बना रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? दीज आर आर्टिफिशियल दैट इज मेड इन दी लैबोरेटरीज। अब नेक्स्ट वर्ड यूज हुआ है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे स्टेम सेल्स बना पाए इन दी लैब जो हर सेल में कन्वर्ट हो सके। सो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, राइट? So induced signifies that they are made in the lab, right? So just like the embryonic stem cells, they are pluripotent and they can develop into any cell type. कोई भी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सके। So यहाँ पर साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको एम्ब्रायनिक सेल्स की तरह प्लूरीपोटेंट बना पाए। So these are known as induced pluripotent stem cells. ठीक है जी। सो आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है अब यूजेस। देखिए ये हम स्टेम सेल क्यों हम यूज करना चाहते हैं? सपोजिटली आपको कोई डिजीज हो गई, राइट? आपकी डिजीज की वजह से सपोजिटली आपकी हाथ को काटना पड़ा, तो अब आपके हाथ के जितने भी सेल्स हैं अगर वो बन पाए तो हम क्या कर सकते हैं? उसको रीजनरेट कर सकते हैं, राइट? तो जितनी भी डिजीजेस हैं आपकी बॉडी में, अगर हमारे पास स्टेम सेल्स हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसको फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, जितनी भी डिजीजेस हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं, जो भी इंजर्ड टिश्यू है उसको अगेन हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जितनी भी डिजीजेस हैं वहां पर हम स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? स्टेम सेल्स मे बी वन ऑफ द वेज ऑफ जनरेटिंग दी न्यू सेल्स। सो अगर हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सपोज किसी को हार्ट डिजीज है, सो अगर हमारे पास स्टेम सेल्स होंगे जो कि एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स होंगे या फिर इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स होंगे, क्योंकि अडल्ट स्टेम सेल्स तो हार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वो सिर्फ क्या बना सकते हैं? ब्लड और स्किन सेल्स, है ना? तो यहां पर क्या है, अगर आपके पास एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स होंगे तो आप क्या कर सकते हैं? एक नया हार्ट बना सकते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, जो भी डिजीजेस हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को आप ट्रीट कर सकते हैं विद दी स्टेम सेल्स, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन जनरेट न्यू ऑर्गन्स फॉर यूज। ठीक है जी। सो दीज आर दी यूजेस। जो भी आपकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं उन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को हम ट्रीट कर सकते हैं विद दीज स्टेम सेल्स। ठीक है जी। अब देखते हैं कि रेगुलेशन क्या है इंडिया में। सो द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैड नोटिफाइड द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स इन 2019 which states that stem cells derived products are to be used as
न्यू ड्रग्स। सो जो भी स्टेम सेल पे कोई भी रिसर्च चल रही है, कोई भी ड्रग बनाया जा रहा है, वो ड्रग्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? न्यू ड्रग्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली ओनली ब्लड स्टेम सेल्स फ्रॉम बोन मैरो टू ट्रीट द ब्लड कैंसर and different blood disorders are permitted। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं या ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यहां पर स्टेम सेल्स को अप्रूवल नहीं मिली है, सिर्फ एक चीज में मिली है, दैट इज ब्लड स्टेम सेल्स जो आपकी बोन मैरो में बनते हैं, वो आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं और ब्लड कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज इट। उसके अलावा स्टेम सेल्स को अभी तक परमिशन नहीं मिली है। ठीक है जी। सो द क्लिनिकल यूज इन एनी अदर डिजीज, ब्लड कैंसर को छोड़ के या फिर कोई भी ब्लड डिसऑर्डर्स को छोड़ के कोई भी अदर डिजीज में आपको कोई भी परमिशन नहीं दी गई है, और वो सिर्फ अभी रिसर्च स्टेज में है। ठीक है जी। सो एज सच अगर आपसे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि हमारे इंडिया में जो स्टेम सेल्स हैं वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ब्लड कैंसर पेशेंट्स में, या फिर कोई भी अगर आपको ब्लड डिसऑर्डर है वहां पर आप ब्लड सेल स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं। देखिए अब क्या है, दी स्टेम सेल्स हैज अनडाउटेडली ऑफर द ट्रेमेंडस पोटेंशियल। अब जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं या फिर हम रिपेयर करना चाहते हैं कोई भी टिश्यूज को, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि वो रिसर्च स्टेज पे है, तो जब तक रिसर्च स्टेज पे है तब तक हम इसको परमिशन नहीं दे सकते। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है एथिकल कंसर्न्स भी हैं। एथिकल कंसर्न्स क्या है कि आप गॉड को प्ले कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग गॉड। जो भी गॉड के डिसीजंस हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, उन डिसऑर्डर्स को आप खुद ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सपोजेडली जो आपने स्टेम सेल्स बनाए उनकी वजह से कोई और डिसऑर्डर्स हो गए आपकी बॉडी में, देन व्हाट? ठीक है, उसके लिए कोई भी रेगुलेशंस नहीं बनी हुई है, तो आपको एथिकल रीजंस भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टेम सेल्स हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स हैं, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर है। तो यहाँ पर क्या है, जो पुअर स्ट्राटा है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो पुअर और रिच में बैरियर है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये कौन अफोर्ड कर पाएंगे? द रिच पीपल। जो पुअर पीपल हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एथिकल रीजंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर क्या है, कमर्शियल प्रेशर को कैसे रिड्यूस करना है वो हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनली अग्रीड एंड एनफोर्स्ड रेगुलेशंस आर एसेंशियल। अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड कि जो भी रेगुलेशंस बनाई जाए वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो और ग्लोबली वो रेगुलेशंस रिकॉग्नाइज्ड हो। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, जिससे कि हम स्टेम सेल्स को एफिशिएंटली यूज कर पाए। ठीक है जी। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ स्टेम सेल्स। हमने सेल से स्टार्ट किया, स्टेम सेल्स क्या होते हैं उसको डिस्कस किया, उसके बाद कितने प्रकार के स्टेम सेल्स हमें देखने को मिलते हैं उसको डिस्कस किया। अगेन देखिए, मेंस में तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही गया है, ये दोबारा पूछ सकते हैं। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन बन सकता है। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड कि हम इन स्टेम सेल्स को अपने मेडिसिनल पर्पसेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने आज डिटेल में रीड किया। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।